उसके बाद डाउनलोडिंग, उसके बाद अपलोडिंग, ऐसे क्यों? सीधे के सीधे मतपत्र लो और एक मोहर लो, जो होता था पुराने जमाने में, जो हमारा चुनाव चिन्ह भी है, और मोहर लगाओ और फोल्ड करो और डालो। ये बीच में मशीनों की क्या आवश्यकता है? हाँ, तो सर आपने दावा भी किया है कि चुनाव आयोग खुद मान रहा है कि इसमें हैकिंग हो सकती है, ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी है। वही हमने ये चिट्ठी लिख के आज हमने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया और उसको रिकॉर्ड पे ले आए हम। ये हम कब कर सकते थे? जब हम चुनाव लड़ते। तो चुनाव आयोग ने सर आपसे मीटिंग में क्या कहा कि हैकिंग हो सकती है, लेकिन हमारा ऐसा सिस्टम है जिसमें हैकिंग नहीं होना संभव नहीं है। अधिकारी मैं आपको वही मजेदार बात बता रहा हूँ कि आज भी मशीनें हमारे सामने नहीं रखी गई, बल्कि एक टीवी स्क्रीन पे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ टीवी स्क्रीन दिखाई गई और उस पे ईवीएम की मशीनों के नंबर दिखाए गए कि ये इतनी सारी मशीनें आपकी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये ईवीएम्स के नंबर हैं, आप देख लो स्क्रीन पे, मशीनें हम आपको नहीं दिखाएंगे। तो मैंने वही ऑब्जेक्शन अपना दर्ज कराया कि मैं स्क्रीन क्यों देखूं, मुझे तो मशीनें दिखाइए। तो हमें प्रिंट आउट दिए गए हैं मशीनों के नंबर पे, तो हमने कहा ये स्क्रीन पे जो नंबर है और जो प्रिंट आउट है उसका एक मिलान तो है नहीं कोई। तो इस तरीके से एक मॉडल इलेक्शन में लड़ रहा हूं और सभी ऑपोजिशन पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं, वो बहुत सारे लोग तो सीख भी रहे हैं मुझसे, उनको, क्योंकि पब्लिक डोमेन में सारी चीजें मैं सिखा रहा हूं सबको। जाहिर सी बात है सर, आप टेक्निकलिटी को ज्यादा समझते हैं। विपक्ष जहां मांग कर रहा है कि पर्चियां हमारे हाथ में दे दो, आप कह रहे हैं कि पर्चियां दे भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सर। और ये उनकी चाल भी हो सकती है कि आपसे ऐसी बात कहलवा के वो मान जाए, क्योंकि उसमें भी धोखा करने का चांस है। फिर आप कहीं के ना रहेंगे, फिर तो वो कहेंगे कि अब तो आपके कहने से हमने पर्चियां काउंट करा दी, लेकिन वो थर्मल बिल्डिंग से वोट उन्हीं के निकल के आएंगे। हाँ सर, जहां तक रही पर्चियों की बात, मैं यहाँ पर एक दवायर की खबर का जिक्र करना चाहूंगी। एक अहम खबर निकलकर सामने आई सर, ये खबर रिपोर्ट की गई 18 अप्रैल 2023 को। इसमें लिखा है कि 2018 से उपयोग में आने वाली 1/3 वीवीपैट मशीनों पर खामोशी के बादल मंडराए, जिन्हें दोषपूर्ण माना गया है। तो चुनाव आयोग ने लगभग 6.5 लाख यानी लगभग 6.5 लाख ईवीएम वीवीपैट को खराब पाया है और इसको चुनाव आयोग ने खुद माना है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि सर ये लोग जवाब देने के लिए नहीं तैयार है। कहना है कि हमने उसको कंपनी में वापस भेज दिया है सही होने के लिए। और सर कंपनी पर भी सवाल हो तो क्या कहा जाए, क्योंकि कंपनी में तो भारतीय जनता पार्टी का नेता ही डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है। तो हर सिस्टम आप देख सकते हैं कि हर एक स्तर पर किस तरीके से धांधली की खबरें निकलकर सामने आ रही है। सर क्या कहेंगे इस खबर पर? अब ये धांधलियां सारी रंगे हाथों पकड़ने का समय आ गया ना, रंगे हाथों हम पकड़ रहे हैं। 19 लाख के करीब मशीनें चोरी हो गई हैं। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 6.5 लाख मशीनें तो वो हैं जिनको ये माना गया कि हमने ठीक कराई हैं। ठीक कराते हैं तो उसमें कंप्यूटर चिप रीप्रोग्राम होता है, चिप बदले जाते हैं ना, तो ईवीएम की मशीन में चिप बदले जा सकते हैं। ईवीएम की मशीन के चिप पर मशीनें खराब हो सकती हैं। जो चीज खराब हो सकती है वो मैनिपुलेट भी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये सब अपने ही जाल में फंसाने के लिए ये खुद फंस जाएं और हम फर्स्ट हैंड सबूत इकट्ठे करने के लिए चुनाव लड़ा गया और उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आज भी उनके पास कोई जवाब नहीं था हमारी बात का। जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स थे और ऑब्जर्वर थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि हम लोग क्योंकि चुनाव के अधिकारी हैं, हमारी जबान पे भरोसा करो। और चुनाव में किसी पे भरोसा ना करना ही कानून है। इसीलिए तो सारी चीजें इलेक्शन के जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें दिखाई जाती हैं, क्योंकि कानून किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है। इसमें सब चीज पारदर्शिता से वोटर्स के हाथ सामने होती है और कैंडिडेट्स के सामने होती है। ये कानून है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रामपुर का चुनाव होने वाला है और हम सभी लोगों से कह रहे हैं, जितने भी ईवीएम के एक्टिविस्ट हैं सब रामपुर में आए। रामपुर में ईवीएम को हटाने की मदर ऑफ ऑल बैटल्स हो रही है। तो सब कार्यकर्ता यहाँ आए और ईवीएम के लिए बड़ा प्रदर्शन रामपुर में भी होना चाहिए ईवीएम हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ हम सबसे मजबूती से कानूनी भी कार्रवाई कर रहे हैं और हम ये भी गुजारिश कर रहे हैं सारे कैंडिडेट से कि हमें फॉलो करें और जो जो कार्रवाई हम कर रहे हैं 543 की 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसको फॉलो करें, ताकि ईवीएम के सारे जो झूठ के सबूत इकट्ठे हों और हम ईवीएम से चुनाव कभी ना होने दें अपने देश में। अब जो पिटीशन चले वो 100% हम जीते,
दूसरी बात मैं विपक्ष के सभी नेताओं से गुजारिश कर रहा हूं कि अब भी सड़कों पे आए, हमारे रामपुर में सड़कों पे आए, पूरे देश में सड़कों पे आए, ईवीएम को रोकें। अभी भी तो सेकंड फेज क्या फर्स्ट फेज में ही टाइम है। अभी 1 तारीख को ही हमारे रिटर्निंग ऑफिसर ने बोला है कि मैं पेपर बैलेट से चुनाव कराने को तैयार हूं, आप ऑर्डर तो कराओ। और इसको सर डिले करने का मतलब है जी। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं तुरंत पूछना चाहूंगी, जिसमें आपने कहा है कि रामपुर का मैंने चुनाव का जो पर्चा है ये इसलिए दाखिल किया है ताकि ईवीएम और वीवीपैट मेरे हाथ में आ जाए। अभी तो आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है, अगर मान लीजिए आपके हाथ में आ गई तो क्या आप 1 के 100 वोट करके दिखाएंगे, जो कि आप हमेशा से कहते हुए आ रहे हैं? और अगर आपने ऐसा करके दिखा दिया तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? देखिए 1 के 100 केस कोर्ट तो अब जब इंटरनेट से कनेक्टेड है तो मैं अब भी करा के दिखा सकता हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो एथिकल हैकिंग जानते हैं। जब ये नेट से काम हो रहा है तो अब तो कोई भी कर सकता है। पूरे दुनिया में बैठे हुए जो हैकर्स हैं, एथिकल हैकर्स या नॉन एथिकल हैकर्स, इस आज सबूत हो गया, पूरा हो गया, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट हो गई सारी मशीनें आज मेरी आंखों के सामने। यही तो मैं आपको सबूत दे रहा हूं, और ये सबूत कब हुआ? क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा। आज ये सबूत दुनिया के सामने आ गया। मैं हूं इसका चश्मदीद गवाह के मेरे सामने चुनाव आयोग ने, और उसकी मैंने सीसीटीवी वीडियो फुटेज निकलवाई है, आज सारी रिकॉर्डिंग हुई है, वो हमें वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी और मैं दुनिया के सामने दिखाऊंगा कि इंटरनेट से सारी मशीनें कनेक्ट हो गई, आज सारी मशीनें। अच्छा, तो सर धांधली करना और भी आसान है, क्या कहना चाह रहे हैं? तो धांधली ही करना है। अब तो कोई हैकर्स की मेहरबानी पे, हम एथिकल हैकर्स की मेहरबानी पे, कोई भी हैकर किसी भी मशीन के अंदर जा सकता है। ये आज साबित हो गई, मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तो बड़े सबूत सर आपके हाथों में आ गए हैं, सीसीटीवी का वीडियो आ गया है, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं इंटरनेट से कनेक्ट है, और अगर इंटरनेट से कनेक्ट है तो हैकिंग आसान है, और हैकिंग आसान है तो वोटों में हेर फेर किया जा सकता है। सर क्या कह रहे हैं? एकदम, ये आप किसी भी जो कंप्यूटर जानने वाला है उससे पूछ लीजिए। आज हमने अपनी रैंडमाइजेशन की जो कार्रवाई है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमें वादा किया रिटर्निंग ऑफिसर ने कि वो हमें देगा, फिर पूरी दुनिया देख लेगी कि इंटरनेट से कनेक्ट है सारी मशीनें। जो मशीनों के नंबर्स हैं वो रैंडमाइजेशन इंटरनेट से कनेक्ट करके कर रहे हैं। ये जो आपने तथ्य रखा है, ये 4 PM पर आप तक का आपने सबसे बड़ा खुलासा किया, क्योंकि ये तथ्य अभी तक पेश नहीं किया था। और जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने कहा है कि सिस्टम के अंदर घुस के इस सिस्टम को ठीक करना है, इसी वजह से लग रहा है कि ये आपको इतना बड़ा जो ये प्रूफ है वो मिला है, जो आपका कहना है कि सबूत मेरे सामने आ गए। सर जी, अब एक और स्टेज आएगी जब इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। वो स्टेज तब आएगी जब SLU का स्टेज आएगी। SLU की, जी सिंबल लोडिंग यूनिट। यस, उस समय भी इंटरनेट से कनेक्ट होगा।